नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलक राज शर्मा। आज हम हाजिर हुए फिर अपने नए शो हिमाचल की बात मेरे साथ। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो हिमाचल में जो महिला कुश्ती को जिन्होंने उठाया है, जो महिला कुश्ती के जनक कहे जाते हैं, विजय कोच साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। और उनके साथ अभी जो नेशनल गेम्स गांधीनगर में हुए वहां पर जो मेडल की विजेता हैं राधा और रानी, दोनों बहनें, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ लाइव न्यूज 34 टीवी में कोच साहब। नमस्कार, धन्यवाद। राधा जी आपका भी स्वागत है, रानी जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो हम बधाई देंगे कि आप हिमाचल के लिए अभी 2 सिल्वर मेडल जीत गए हैं दोनों बहनें। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लाइव न्यूज 34 टीवी के दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन से वेट, जो इसमें वेट कैटेगरी होती है, उसमें कौन से वेट में आपने मेडल जीता है? सर मैं रेसलिंग में 76 कैटेगरी में खेल रही थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है सर। आप फाइनल में किससे हारी, क्या रहा? सर जो दिव्या काकरान है, यूपी की खिलाड़ी, जो अर्जुन अवार्डी भी है और अभी हाल ही में इसमें कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, उससे हारी सर मैं लास्ट फाइनल में। और आप? सर मैं 68 वेट कैटेगरी में खेली थी और मैं हरियाणा की राधिका से हारी हूँ, जो कॉमनवेल्थ में गई थी सर अभी। तो कितनी एक अचीवमेंट की बात है कि हिमाचल के लिए आप मेडल लेके आए हैं, 2 मेडल महिला कुश्ती में आए हैं, ठीक है। उसका श्रेय आप किसको देती हैं कि आपकी क्या जो इसका जो कोच हैं, आपके कोच विजय कोच साहब भी, जो ट्रेनर आपके ये ट्रेनर भी रहे हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? सर मैं श्रेय तो कोच साहब को ही देती हूँ। कोच साहब ने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई, जिस कारण हम यहाँ तक पहुंचे और अच्छा रिजल्ट दिखाया हम लोगों ने। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने कुश्ती को ही चुना? दोनों बहनों ने, आप दोनों सगी बहनें हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये दोनों सगी बहनें हैं, कि क्या कारण रहा कि आपने कुश्ती को चुना? जो कुश्ती एक प्रकार से हिमाचल में लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं, इसको गलत भी माना जाता है कि महिला कैसे कुश्ती करेगी, उसमें आपको अड़चने भी आई होगी। यस सर। सर मैं पहले टीम गेम करती थी, कबड्डी खेलती थी, जिसमें टीम गेम में खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें टीम के साथ रहना, बहुत कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसमें अगर टीम के साथ रह के हम प्रिपरेशन करेंगे, खेलेंगे, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। और मैंने इंडिविजुअल गेम को इसलिए प्रेफर अपने ये अच्छा माना कि भाई मुझको ये कुश्ती करनी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल गेम कोई भी करना चाहती थी मैं, कोई भी गेम हो, या जूडो हो या रेसलिंग, कोई भी। तो यहाँ पे रेसलिंग के सर ये सर थे कि इनसे बात होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे कोचिंग देते थे सर, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये गेम अच्छी है, क्योंकि मेरा कोच भी थे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैट भी था और सर का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं इस गेम को चुना मैंने और इसमें आगे बढ़ती गई सर। आपने अभी तक जो अचीवमेंट आपकी रही है, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने आज तक कितने मेडल जीते हैं? सर मैं वैसे पहले कबड्डी खेलती थी, उसमें भी मेरे नेशनल्स हैं। उसके बाद मैं जूडो में आई, जूडो में भी मेरे सिल्वर मेडल भी है, गोल्ड भी है और ब्रॉन्ज भी है मेडल है। उसके बाद सर के साथ जब से सर से मिली हूँ मैं 2017, 16, 15 से सर से रेसलिंग में। तो रेसलिंग में मैंने 2017 में पहला नेशनल लगाया था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। 17 में भी, 18 में भी कंटिन्यू मेडल है सर मेरे। सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल है, गोल्ड नहीं है सर। अभी गोल्ड नहीं है आपका? यस सर। और मेरा बाहर का टूर भी लगा था, ग्रैंड प्रिक्स का बेलारूस में, और वहां से भी मेरे मेडल है सर। ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल है सर। काय में गए थे आप वहाँ पर? रेसलिंग में गई थी सर। रेसलिंग में? हाँ जी सर। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? हाँ जी सर, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और आप बताएंगे दादा जी थोड़ा? सर नेशनल में मेडल तो नहीं है, बट नेशनल मैंने 5 पार्टिसिपेट कर लिए, पर मेरी कोशिश यही रहती थी कि मेडल निकले, पर लास्ट में मैं हार ही जाती थी वहाँ पे भी। इस बार पहला मेडल आया मतलब आपके यस, पास? मेरा खेलो इंडिया में मेडल है सर, ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया में तो वो नेशनल का मेडल काउंट होगा? ब्रॉन्ज मेडल यस है सर, आपका। यस सर। अभी आपको सरकार की तरफ से फिलहाल तैनाती दी गई है एसआई के पद पर। यस सर। आप कब अपॉइंट हुए इसमें? सर 2016 में मैंने एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया था। ये स्पोर्ट्स कोटे के तौर पे मेरे को ये जॉब दी गई थी, मैंने ये इसको ज्वाइन किया। और फिर 17 में मेरा मेडल आया रेसलिंग में, और तो फिर मैं हेड कांस्टेबल बन गई थी 17 में। और 18 में फिर मेरा जूडो में भी और रेसलिंग में मेडल आया, तो उस आधार पे मेरे को एएसआई पोस्ट पर अभी आप दिया था। हाँ जी, एसआई हैं? हाँ जी सर। पुलिस विभाग हाँ में? जी सर। और सरकार की तरफ से आपको कोई ऑफर है जॉब की? नहीं सर, फिलहाल तो अभी कुछ भी। आपने अप्लाई किया है? जैसे आपकी बहन को एसआई बनाया गया कि आप भी अब मेडलिस्ट हो चुकी हैं। हाँ जी सर, मैंने अभी अप्लाई करना है सर, पर अभी अप्लाई नहीं किया है।
अभी सर इसके जो खेलो इंडिया खेलो मेडल था, हाँ। खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी से मेडल था सर, उसके लिए उसको सर्टिफिकेट को उसने अपने खेल विभाग में दिया है। और उसमें हमने बात भी की थी कि इसकी जॉब के लिए भी क्या रहेगा क्या नहीं स्पोर्ट्स ऑफिस में। तो उन्होंने बोला कि अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही वो हुआ था खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी मेडल, फर्स्ट टाइम ही हुआ था, तो इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी अभी तक कि भाई इसको स्पोर्ट्स कोटे में लेंगे कि नहीं लेंगे, इसलिए इसको कोई भी जॉब नहीं मिली अभी तक। और ये अभी हाल 2 दिन हुए अभी इसको मेडल जीत गई, ये वाला मेडल, तो हम इसको लगाएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे मिल चुका है सरकार। हाँ जी सर। जरूर देखें। सरकार से हम अब यही आशा करते हैं कि हाँ जी इसको सर। अच्छी पोस्ट दी जाए ताकि हमारी महिलाएं जो है रेसलिंग में और आगे जाएं। Yes, आपको sir। शुरू में कोई प्रॉब्लम आई, जैसे आप कुश्ती करने के लिए घर परिवार में आपको सपोर्ट मिला, सहयोग दिया परिवार वालों ने? नहीं सर, घर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि घर वाले तो मेरे साथ फुल सपोर्ट में थे कि चाहे वो रेसलिंग हो, कबड्डी हो, कोई भी गेम हो। बस इतना था कि भाई घर की कंडीशन थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से, तो मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, पर ये कि जो अपने जितना हो सकता है घर वालों की तरफ से टाइम देना है, जैसे मर्जी जा रहे हैं कहीं, कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं, किसी भी चीज के लिए कि नहीं ये नहीं करना, या गांव वाले क्या बोलेंगे, लोग समाज क्या, लोग बाग तो बहुत कुछ बोल भी देते, बहुत मतलब कि अच्छे भी है तो बुरे भी है, सपोर्ट करने वाले कम और मतलब जो क्रिटिसाइज करने वाले ज्यादा होते हैं। पर फैमिली की तरफ से कभी ये चीज नहीं आई कि जिससे हम पीछे हटे नहीं। हमेशा बोला कि चलो तुम जो अच्छा कर रहे हो अच्छा है, तुम ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा उनका साथ है। शुरू में ये प्रॉब्लम आई हमारे को, जैसे हिमाचल में लड़कियां जो कुश्ती नहीं लड़ती थी, कुश्ती नहीं थी, हिमाचल में लड़कों का वही गेम माना जाता था कुश्ती। तो जब शुरू में हमने स्टार्ट किया तो हमारे को काफी प्रॉब्लम आई, लेकिन इन बच्चों ने और इनके पेरेंट्स ने काफी कोऑपरेट किया। आपने ही जो इसको महिला कुश्ती को जो प्रोत्साहन दिया गया, आप जब कोच रहे, उसके बाद डीएसओ भी रहे, थोड़ा आप विस्तार में बताएंगे कि आपने क्या क्या, जैसे आपके अचीवमेंट है इसके बारे में, महिला कुश्ती के उत्थान के लिए जो आपने कार्य किए, थोड़ा उसके बारे में विस्तार में। जैसे 2013 में मैं ऊना से सोलन आया, तो ये लड़कियां मैक्सिमम जो लड़कियां थी वो कबड्डी खेलती थी। फिर नेशनल में जो थी लड़कियों की रेसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मेरी ये कोशिश थी कि मैं लड़कियों को आगे लाऊं। फिर यहाँ एक टूर्नामेंट था, मैंने इनको मोटिवेट किया कि तुम लोग इंडिविजुअल गेम खेलो, क्योंकि कबड्डी में काफी कंपटीशन हो गया था हिमाचल में। हिमाचल में एक साई का और एक स्टेट का हॉस्टल था, जिस वजह से हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता था। हॉस्टल वालों को पहले प्रेफर करते हैं, हॉस्टल वाले उनकी मेहनत और रेगुलर प्रैक्टिस थी और अच्छी लड़कियां थी। फिर इनको मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ रेसलिंग में आओ। फिर इनको रेसलिंग में स्टार्ट कराई 2013 के बाद। सोलन में भी फर्स्ट टाइम महिलाओं की रेसलिंग? हाँ, सोलन से स्टार्ट हुई। सोलन से स्टार्ट हुई, हिमाचल में जो हुई। हाँ जी, हाँ जी। और लगातार 3-4 साल हमारी जो यहाँ की टीम थी वो रेसलिंग में इंटर कॉलेज फर्स्ट आई। और उसमें हमारे को जो ज्यादा सपोर्ट करी यहाँ डीसी साहब राकेश कंवर जी होते थे। जब हमने शुरू में जैसे मेलों में कुश्ती नहीं होती, लड़कियां नहीं लड़ती थी, इनको मैंने मेलों में स्टार्ट कराया। जब ये 2-3 नेशनल खेल गए तो कंवर साहब ने इनको यहाँ मेले में देखा, और उसके तुरंत बाद जैसे नेशनल गेम होनी थी तो उन्होंने कहा जब भी अगर कोई बच्चा मेडल आता है तो उसके लिए मैं और उनके लिए ऑनर करूंगा, कुछ ना कुछ दूंगा मैं। और टीम में वहां जाने से पहले प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जैसे रेसलिंग मैट नहीं थे, तो उन्होंने हमारे को एक रेसलिंग मैट लेके दिया, साथ में बच्चों को अच्छी किट लेके दी। और उन्होंने कहा अगर बच्चा कोई मेडल आएगा तो मेरे को अपने वहीं से फोन कर देना, मैं बच्चों को वहाँ यहाँ आके मान सम्मान करूंगा। अभी तो आपकी टीम, आप मेरे ख्याल जनरल सेक्रेटरी भी हैं कुश्ती संघ के, सोलन के हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हाँ जी। आपकी टीम यहाँ पहुंची, ये मेडल लेके आई, दोनों बेटियां हिमाचल की, तो उनका हमने देखा कि प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसा स्वागत नहीं हुआ। अगर हरियाणा होता, हरियाणा में अगर लड़कियां जीत के आती तो वहां तो लोग ढोल नगाड़े गाड़ियों में बैठाकर बकायदा स्वागत करते, पर हिमाचल सोलन में ऐसा है ही नहीं कि लड़कियां, कारण ये तो नहीं कि लड़कियां जीत के आ रही इसलिए स्वागत नहीं हो रहा है। नहीं, हिमाचल में अभी तक स्पोर्ट्स ने जो लोग जो है नहीं, लड़की हैं तब स्वागत नहीं हुआ। नहीं, लड़कियों ऐसा कर देते हैं ना। नहीं, ऐसा कोई जैसे आपका संघ भी इसके लिए एसोसिएशन अगर होती आपके तो प्रधान कौन है इसके एसोसिएशन के? प्रधान तो नालागढ़ के हैं, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया कि लड़कियां मेडल लेके आई हैं। नहीं, अभी तो आप तो खुद स्पोर्ट्स मैन है हाँ जी। अब मैं तो हिमाचल की की बात जैसे हिमाचल की काली पहुंची, अब इनके लिए हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे।
लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमें हमारी तो कोशिश रहती है कि डिस्ट्रिक्ट में कोई वेलफेयर स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन बने, ताकि कोई भी बच्चा अगर किसी गेम में मेडल लाता है तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। इन बच्चों ने काफी मेहनत करी। हमारे पास यहाँ रेसलिंग का एक छोटा सा हॉल है, उसमें पूरे मैच भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये लगातार वहाँ प्रैक्टिस कर एफर्ट को सब आपके अच्छे हैं, पर जो हमारा कहने, हम जो ये कार्यक्रम करते हैं, हमारा ये मतलब होता है कि जो हिमाचल की बात, कि हिमाचल में जो टैलेंट है उसको हमने बाहर निकालना, उस टैलेंट की कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सरकार की और आम पब्लिक की भी हमारे को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जैसे हम अपनी टीम को यहाँ से बाहर ले जाते थे मेलों में दंगलों में, तो खास करके लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, और वहाँ अगर हरियाणा की टीम आई होती तो उनकी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं, कैसा क्या होना चाहिए? सरकार से आपने भी, अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपका ध्यान भी रेसलिंग की तरफ ज्यादा फ्री है, आप इसके उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, सरकार क्या करे? सरकार से हम चाहते हैं कि रेसलिंग का भी हॉस्टल लड़कियों का होना चाहिए, क्योंकि रानी लगातार 5-6 सालों से मेडल दे रही है, और यहाँ सोलन की और भी लड़कियां जिन्होंने जूनियर और सब जूनियर ग्रुप में नेशनल से गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लाई है, तो उनको भी कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे नालागढ़ क्षेत्र है, वहाँ भी जैसे हमारे कुलदीप राणा जी है, वहाँ उन्होंने एक अकेडमी चलाई है, अखाड़ा चलाया है, वहाँ वो करते रहते हैं सपोर्ट बच्चों को, और 2-3 और अकेडमियाँ खुल गई हिमाचल में लड़कियों के लिए, कुश्ती लड़कियों की भी और लड़कों की भी। वो उन्होंने जो कुछ कोच है जिनको बेचारों को अभी नौकरी नहीं मिली है, और कुछ अच्छे स्पोर्ट्समैन है, पहलवान है, उन्होंने अभी नौकरी नहीं मिली, उन्होंने खाड़े वहाँ स्टार्ट कराए हैं नालागढ़ सोलन में। कोई ऐसा खड़ा बिलासपुर बता रहे हैं, बिलासपुर जैसे बिलासपुर है, और सोलन में भी नालागढ़ क्षेत्र में, नालागढ़ क्षेत्र, सोलन सिटी में यहाँ कोई नहीं, सिटी में नहीं अभी कोई भी। अभी कितनी लड़कियां जो है कुश्ती में जो आपके पास सीख रही हैं इन अखाड़ों में, क्या संख्या होगी उनकी? अभी तो 10-12 लड़की हैं जो खेल रही हैं, खेलती है, और उनमें से लगभग सारी जो है नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, जिन्होंने 3-3, 4-4 नेशनल खेले हैं, नेशनल जूनियर नेशनल खेले हैं, और ट्रेनिंग कर रखी है। लेकिन अब बच्चे आस्ते आस्ते छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है रेसलिंग के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं करती है। रेसलिंग का हिमाचल में अभी सिर्फ एक ही कोच था, इससे पहले रेसलिंग के 4 कोच थे। आपने इतना काम किया महिला कुश्ती उत्थान के लिए, सरकार की तरफ से आपको कभी सम्मानित किया गया, कभी कोई आपको कोई अवार्ड दिया गया, या कहीं मंच पर बोला गया कि विजय कुमार ने महिला कुश्तियों के लिए इतना काम किया, एक नया कंसेप्ट लेके आए? क्योंकि हिमाचल तो एक पहाड़ी क्षेत्र है, या लोगों को तो लगता है अगर लड़की अगर शॉर्ट्स में निकल पाती है तो उनको लगता है पता नहीं क्या डाल दिया इसने, घर में टोंट मारना शुरू कर देते हैं, पड़ोसी तंग करते हैं कि देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने किसी कोच को भी, आज तक किसी कोच को सम्मानित किया? रेसलिंग में किसी कोच को सम्मानित किया। और रेसलिंग का जो लड़कियों की रेसलिंग है मैंने स्टार्ट करी थी, और 4-5 साल हमारी टीम जो है लगभग 10 में से 10 मेडल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के होते थे, और इंटर कॉलेज में भी उनके थे। रानी पुलिस में गई, इसने हिम पुलिस के लिए पहली बार रेसलिंग की टीम पुलिस की खेली, और उसमें रानी जो है ब्रॉन्ज मेडल आई। और जो बात आप कर रहे हैं कि प्रॉब्लम तो हमारे को बहुत आती है, जैसे 2 लड़कियां कहीं हम दंगल में चले जाते हैं तो दोनों अच्छी हैं, दोनों मेहनत करती है, और ये फाइनल में पहुंच जाती है तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि दोनों बहन है, और वहाँ हमारे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि दोनों बहनें मेहनत कर रही है। ये नहीं है कि एक बहन मेहनत करती है तो उसका फल दूसरे को मिल रहा है, अगर दोनों मेहनत करेंगे। फाइनल में इनको भीड़ नहीं देते हैं, हाँ भीड़ नहीं देते हैं। अगर बिलासपुर चले जाएं, अभी हाल में मैं बिलासपुर की बात सुनाऊं, बिलासपुर में दोनों नलवाड़ी में अच्छा प्राइज रखा था, दोनों बहनें फाइनल में पहुंच गई, तो वहाँ जो कुछ लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि एक लड़की बिलासपुर की लड़ाओ, एक सोलन की, वहाँ हमारे को ताकि उनका शो अच्छा हो जाए वहाँ पर। शो तो पहले ही अच्छा हो गया था, जब ये फाइनल में इन्होंने वहाँ मिल के लिए थोड़ी इन्होंने लड़ना है। आजकल लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि दोनों बहन है जो प्राइज है इनके घर चला जाएगा। फिर हमने बड़ी कोशिश करी और इनको फाइनल में लड़ाया। ऐसे एक अभी लेटेस्ट आपके जो इसके स्टेट के प्रधान है चंद्रमोहन शर्मा जी हैं मेरे ख्याल, और जो महामंत्री हैं यादव, क्या नाम है उनका पूरा, आपके जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं जगदीश जी, तो उन्होंने भी अगर लड़कियां मेडल लेगी तो एसोसिएशन की तरफ से भी इनको कोई रखा होगा
कि एसोसिएशन इनको ऐसे सम्मानित करेगी या ये करेगी? अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक और नहीं हुआ। खास करके जो एसोसिएशन है वो सोलन के बच्चों से, खास करके लड़कियों से उनको एलर्जी है। मैं ऐसी नहीं कैसी एलर्जी समझता- है मतलब? या तो उनको मेरे से एलर्जी है या बच्चों के एलर्जी कोच से। साहब ये तो हैं? आप ना ही खुद उन्होंने भी proper- पदाधिकारी हैं, आप अपने एसोसिएशन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको एलर्जी है। जब से उनको लगता है कि मैं एंटी ग्रुप का हूँ और एसोसिएशन एंटी बनाने में मेरा खेल- बहुत योगदान है, लेकिन उन्होंने जो एसोसिएशन ने जो अपना ग्रुप बनाया है ना, उसमें से मेरा नाम भी डिलीट कर दिया। सिर्फ इसी राजनीति की वजह से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो पीछे जा रहे हैं कि ये गुट पार्टियों में तो हमने गुट सुने थे, एसोसिएशनों में गुट हैं। नहीं, अब एसोसिएशन का तो कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों भाई है, एक सेक्रेटरी बना हुआ और एक कार्यकारी अध्यक्ष बना हुआ है। तो वो चंद्रमोहन शर्मा जी तो नाम के प्रेसिडेंट रह गए हैं, ना कभी उन्होंने कभी इंटरफेयर किया ना कुछ किया, ना ही उन्होंने वो बच्चों को- प्रमोशन तो कर रहे हैं आपके इसके कुश्ती को। वो कोई- जब से बने हैं बोलते हैं हमने तो सुधार किया एसोसिएशन में, फंड लेके आए, हम जनरेट कर रहे हैं पैसा। आज तक तो कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, ना हमने देखा कि बच्चों को जो भत्ते देते हैं ना खिलाड़ियों को, आपकी कुश्ती में क्या भत्ता मिलता आप है? इनसे करो ना बात, क्या दिए इनको क्या भत्ता आपको डेली का क्या भत्ता है एसोसिएशन की तरफ से, जैसे आप जाते हैं खेलने बाहर? अभी जब जाती है तो टिकट फ्री कर देते हैं। टिकट्स काय की करते हैं? ट्रेन की करते हैं या ट्रेन की, हवाई जहाज की करते हैं? ट्रेन की सर। ट्रेन की एसी क्लास? नहीं सर, स्लीपर। अभी तो जैसे नेशनल गेम में गए थे तो एसी का था। एसी का हाँ जी नेशनल सर। गेम्स में? हाँ जी सर। ऐसे स्लीपर क्लास का होता हाँ है? जी सर। वो डेली का क्या रहता है? जैसे डेली का सर जैसे यहाँ जाएंगे, खाना वगैरह जो होता है वो वहाँ पे हम पे नहीं करते वहाँ पे, बाकी तो कुछ मिला नहीं, जैसे आपको डेली जैसे अपना कैंप वगैरह नहीं लगता? कैंप कभी एसोसिएशन ने कभी स्टेट कैंप कभी नहीं, मतलब लगाया? बोला जाता है कि लगाएंगे पर अभी तक लगा नहीं है। और आपके स्टेट के जो कैंप लेते हैं वो कोच कौन है? कोच भी होगा उसका एसोसिएशन का कोई? सर जब कैंप लगेंगे तभी पता चलेगा कोच कौन है। अभी एसोसिएशन सिर्फ ये चल रहा है कि नाम के लिए एसोसिएशन है, रेसलिंग प्लेयर का- भेजने के लिए एसोसिएशन है। रेसलिंग का आज कैंप से- वगैरह आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें नहीं सर, एसोसिएशन अभी में। तक कैंप नहीं लगा। मैं ये क्यों बोलूँ कि भाई लगता तो हमें पता होता है, लगा है, लगा नहीं है सर आज तक कैंप ना। तो हिमाचल में अगर कैंप नहीं लगेंगे तो खिलाड़ी कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अगर छोटी छोटी गेम्स को इसको छोटे उसमें लेंगे, अब ऐसा है ना, अगर बोलते हैं खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इंडिया कैसे बढ़ेगा जब कुछ होगा नहीं, जब करेंगे नहीं कुछ नहीं। अब जो कोचिज ने एकेडमी चलाना शुरू कर दी, इससे हिमाचल में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कोचिज भी लोग- चला रहे हैं अकेडमीज? हाँ, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कोचिज अच्छा। चला रहे हैं, जिनको मतलब कि सरकारी हाँ। नौकरी वाले के अलग से चला रहे हो? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं शुरू चला, कर दिया नहीं था। ऐसा नहीं है। हम्म। तो उससे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और जैसे रेसलिंग का है, रेसलिंग का प्रचलन हिमाचल में तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दायरा बड़ा पुराना है। प्रचलन और है। यहाँ से जितना पैसा हिमाचल से बाहर जाता है रेसलिंग में, मैं सोचता हूँ किसी भी स्टेट में इतना पैसा नहीं। यहाँ तो हारने वाले को भी और जीतने वाले को पैसे मिलते हैं। और कुछ जो हमारे रेफरी है, कुछ लोग जो दंगलों में रेफरी बने होते हैं, उन्होंने भी धंधा बना लिया है, व्यवसाय बन वो गया। अपने बच्चों को नहीं लड़ाते। यहाँ हम लड़कियों को लेके जाते थे, इनकी फाइट नहीं करवाते हो। वो क्या करते हैं कि जो बाहर से पहलवान आए हैं उनके साथ उनकी सेटिंग होती है, वो उनकी दो तीन कुश्तियां लड़ाएंगे। इवन लड़कियों का नहीं, साहब, लड़कों में भी ऐसा है। आप खुद एक एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, आप इस टाइम मीडिया के सामने एक चैनल के माध्यम से अपने एसोसिएशन के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ये थोड़ा मैं दंगल की बात कर रहा दंगल हूँ। भी एसोसिएशन नहीं नहीं, दंगल जो होता है तो ऐसा है ना, दंगल नहीं, means उसको- उसमें कोई भी लड़ सकता है। नहीं, इसको Association पदाधिकारी कराते होंगे ना। उसमें अब दंगल कोई बाहर का दंगल तो हर गांव पदाधिकारी जाता में, होगा, हर गांव में दंगल होता है। हमारे लोग जो है बाहर के पहलवानों की कुश्ती देखकर बहुत खुश होते हैं, चाहे वो मिलकर कुश्ती लड़ रहे हैं। हमारा बच्चा बिल्कुल फेयर कुश्ती लड़ेगा, उसको इसके लिए पैसे आपने देंगे। आज तक क्या करा फिर? उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आवाज उठाई आपने आज तक? आवाज आप तो उठाई। चलो ये बता पहले- रहे हैं, आज तक कभी ऐसा पहले भी हुआ? मीडिया- ऐसा क्यों होता है? पहले भी मीडिया के मीडिया के थ्रू करते हैं, हमारी मान्यता है। वहाँ कुछ ऐसे रेफरी बने होते हैं, उनकी चलती है। वहाँ मैं एक आप नौकरी क्या पे- चाहते हैं इसमें, मतलब क्या होना चाहिए? अब सरकार करे इसमें हस्तक्षेप? इसमें हम इसमें ये कुछ- चाहते हैं, जो हमारी पब्लिक है, जो गांव के लोग हैं, हम्म। उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों को, जैसे पंजाब हरियाणा में होता है, वो कुछ कुश्तियां बांध देते हैं, पेन की कुश्ती होगी, इनको इतना पैसा देना, बाकी कुश्तियां नहीं करवाते, अपने बच्चों की कुश्तियां करवाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे बच्चे की एक कुश्ती होगी तो बाहर वालों की 4 कुश्तियां होगी, क्योंकि वहाँ जो हमारे जो छोटे मोटे रेसलर रह चुके हैं, जिनको बोलने का थोड़ा अच्छा लहजा, वो बन जाते हैं रेफरी और ऑर्गेनाइजर। और गांव में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कोच था तो मैं क्या कर सकता, मैं किसी के साथ लड़ तो नहीं सकता। तो हमने तो ये किया कि हम अपना जो प्रोफेशन है वहाँ हम कोचिंग कर सकते हैं, तो हमने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया और इनको ये बताया कि बेटा तुम लोगों ने जीतना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी तो वहाँ दंगल में हमने किसी से मार थोड़ी खानी है। वहाँ दंगल में तो ऐसा होता है।
कहने का मतलब है कि जितने भी गांव में दंगल हो रहे हैं वो सेटिंग से होता है, मतलब सेट होता है, अगर ये इससे लड़ेगा, ये इससे हारेगा, इतने पैसे मिलेंगे, ये है मतलब आपका। इवन वहाँ तो ऐसा हो गया, कुछ लोग एम्प्लॉय है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो दंगल करवाने जाते हैं, वो दंगल करवा रहे हैं, वहाँ उनकी सेटिंग होती है, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप भी सरकारी एम्प्लॉय रहे हैं, आप तो डीएसओ भी रहे हैं, तो मैं कभी आपने तो कुछ एक्शन लिया होगा। आपने देखो, मेरी जब भी ड्यूटी सरकारी दंगल में ड्यूटी देता हूँ, क्योंकि वहाँ सरकार इन्वॉल्व होती है। मैं कभी जो बाहर दंगल होते हैं, मेरे को लोग बुलाते हैं, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ हर कुछ होता है जिसको हम सहन आपको नहीं भी ऐसा लगता है जैसा सर बोल रहे हैं, आप दंगलों में जाते हैं, कुश्तियां लड़ते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पर? अभी हाल का किस्सा हमसे सुनाता ऐसा हूँ ही मैं। है। जैसे अभी इंदौर में कुश्ती हुई, इनको बताने दो। नहीं मैं एक मिनट इनको खिलाड़ियों को बोल रहे नहीं इंदौर में, इसके बारे में बता रहा हूँ। इंदौर में कुश्ती हुई तो बड़ा अच्छा प्राइज देते हैं और बड़ा अच्छा मेला होता है वहाँ। तो वहाँ मीडिया में आया कि जो मालिक है वो लड़कियों के लिए छोटी अल्टो कार रखी थी, तो रानी ने वहाँ एक इंटरनेशनल पंजाब की रेसल जिसको हराया, जो जिसके कम से कम 10-12 नेशनल चैंपियन हो गई और कई टूर है उसके। तो वहाँ जब इसने वहाँ कुश्ती जीती तो इसको अखबारों में तो उन्होंने दे दिया कि रानी के लिए गाड़ी दी जी, और वहाँ चीफ गेस्ट जो वहाँ के, ये तो बाद में गाड़ी दी नहीं, गाड़ी नहीं दी, जो एमएलए वहाँ के उन्होंने वो वहाँ चीफ गेस्ट थे, लेकिन इसको गाड़ी नहीं दी, इसको 85। तो आपने पूछा नहीं बाद में? उनसे बात करी, कहते हमने वो प्राइज जो चारों में बांट दिया। एक एक टायर तो भेज दिया होगा पार्सल में, जब 4 में बांटा तो टायर तो नहीं आया पार्सल, आपके पास टायर आ गया, उसके 4 में बांट दी गाड़ी। कुछ नहीं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमने जो नहीं, आप लोग दंगल में जाते हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ ऐसा होता है कि इसके साथ लड़ेंगे तो ऐसा होगा, हार जाओ तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ होता है, सेटिंग होती है कुछ वहाँ पर? हाँ जी सर, वहाँ पे सेटिंग होती है। और तो आपने जैसे कभी आवाज नहीं उठाई इसके लिए कि सर हम किस पास आप खुद पुलिस में ऐसा ही है? सर नहीं, वहाँ पे जो कमेटी हम मतलब कि वो माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं, बाहर के रेसलर आते हैं वो इस तरह के माहौल या फिर जैसे प्रदर्शन इतना मतलब ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उनको ही माहौल फेवर बना करते देते हैं हैं वहाँ के वहाँ लोग। हाँ जी सर। और जैसे हमने अभी 4-5-6 साल हुए हम कुश्ती स्टार्ट किए हुए, तो हमारी कुश्ती को देख के उनको ऐसा लगेगा कि ये तो लड़ना नहीं आता है, जो वो लड़ेंगे फिक्स करके, ऐसी टेक्निक दिखा देंगे, जानबूझ के खाएंगे। पर बाहर की जो वहाँ की जो पब्लिक होती है उनको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर उसको तो जैसे आप YouTube पे देख सकते हैं खापा पहलवान को एक चिता जागता पूरा उदाहरण मिल जाएगा आपको, उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इतने ज़्यादा लाइक करेंगे लोग उसी कुश्ती को, लगेगा कि देखो क्या है ये इतना छोटा सा इंसान और कितना ज़्यादा बड़े बड़े पहलवान को गिरा रहा है। और हम लोग वो चीज़ नहीं करते, हम लोग फेयर कुश्ती लड़ते हैं, चाहे हमें स्पोर्ट्स से लड़ना है या टेक्निक से, जितना हमें आता है उससे लड़ेंगे। हम कभी किसी फिक्सिंग करके, चाहे हम घर में 2 बहनें लड़ रहे हैं, कभी हम फिक्सिंग करके नहीं लड़ते कि नहीं मैं ये मारूंगी तूने ऐसे गिरना है या फिर मैं ऐसे बचूंगी। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग सुना था, कुश्ती में सुन लिया। कुश्ती में आपने देखा होगा, और फिर जिस इसके मर्जी लिए तो दंगल हम- में चले जाओ आप, वहाँ फिक्सिंग लड़कों में तो मैक्सिमम फिक्सिंग होती है, और जो बाहर की लड़की है वो आपस में लड़ेंगी तो फिक्सिंग होगी, जब हमारे बच्चों से लड़ेंगे तो फिर फेयर फाइट होगी। आपका फ्यूचर प्लान क्या है महिला कुश्ती के लिए? हमारी यही कोशिश रहेगी कि लड़कियों को खूब प्रैक्टिस करवाएं और ये आगे बढ़े, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनके लिए एक तो हॉस्टल खोला जाए और जो बच्चा नेशनल खेलता है उसके लिए हैंडसम प्राइज दिया जाए और नौकरी का भी प्रावधान होना चाहिए। अब इन्होंने इतने मेडल जीते हैं रानी जी ने, इनके लिए कोई आज तक अवार्ड सरकार की तरफ से अवार्ड हुआ कोई? जैसे क्या बोलते हैं, नहीं, एक द्रोणाचार्य बार अवार्ड जब मिलता है हिमाचल नेशनल प्रदेश से में। मेडल आई थी तो उसको प्राइज मिला था और इसको प्राइज स्पोर्ट्स तो मिला कोटे नहीं, नौकरी मिली स्पोर्ट्स कोटे में। नहीं, इसको एक अभी बार- 2 प्रमोशन, जैसे अर्जुन अवार्ड तो नेशनल लेवल पे मिलता है। मैं परशुराम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और इसकी अच्छी अचीवमेंट है। जो कम जब अचीवमेंट वाले लोग इनके हैं, कोच को अवार्ड नहीं मिला तो इनको कहाँ से अवार्ड मिल जाएगा? नहीं कोच का उतना ये नहीं है, कोच बच्चों का को क्यों नहीं होता? कोच का होता है, ठीक है, आपको भी अप्लाई करना चाहिए था, आपको भी करते विभाग नहीं, की तरफ से बच्चों को अवार्ड किया, मिला। हमने कोशिश करी, तो बच्चों को तब मिलेगा जब गुरु दोबारा को अप्लाई मिलेगा। करेंगे कि इनको जब गुरु अंधकार में रहेगा, गुरु को पीछे रखेंगे तो कैसे प्रमोशन होगी? और जैसे हमारे हिमाचल में ना किसी भी डिपार्टमेंट में जो है कुश्ती की टीम, महिला कुश्ती की टीम नहीं रखी है, जैसे पुलिस में कई बाकी इसमें होता है, बाकी स्टेटों में स्पेशल टीम रखी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़की है नेशनल में इनके ट्रायल लिए जाए, इनका मेडल है, जैसे जब तक कोई राधा उसको भी प्रशासनिक नौकरी- अधिकारी या सरकार में कोई ऐसा मंत्री ना बैठा हो जो स्पोर्ट्स के प्रति गंभीर हो, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। पहले हर डिपार्टमेंट में टीमें होती थी, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे आपका पुलिस विभाग है,
ठीक है, इसमें फुटबॉल की टीम भी होती थी, कुश्ती के लोग भी होते थे, ये टीमों की सिलेक्शन करके भर्ती किया जाता है, प्रॉपर टीमें खेलती थी इनकी। जब भी कोई इनका स्टेट होता था हिमाचल में तो इनकी टीम आती थी। पर ये आप 15-20 पुराने साल, मेरे से 22-25 साल हो गए इस बात को, उसके बंद कर दी उन्होंने भर्ती थी। और पुलिस गेम हर साल होती थी, पुलिस गेम बंद हो गई, लेवल की, और वहाँ से टीमें सेलेक्ट होकर जाती थी। अब पुलिस वाला ना भी कुछ गेम में जो ट्रायल ले लेते हैं और कुछ गेम में। आपने अपने रिटायरमेंट के बाद सोचा होगा कि मैं भी एकेडमी खोलूंगा, कुछ आपका भी फ्यूचर प्लान होगा? हाँ, मैंने भी यहाँ रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ अपना जो हमारे पास यहाँ हॉल है वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, और कोशिश कर रहे हैं कि हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं कोचिंग? फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक। जो आपसे सीखना चाहे तो आ सकता है, मतलब कुश्ती सीखना। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी बताना चाह रहे हैं कि आप कहाँ सिखाते हैं। नहीं, अगर मैंने आज तक ये भी महसूस किया, अगर आप फ्री सिखाएंगे ना तो लोग इंटरेस्ट नहीं देते। जैसे सरकारी और प्राइवेट स्कूल का सिस्टम है कि जैसे सरकारी स्कूल में एक लड़के की तरह अंगूठा भी देना पड़ता है ना बाद में फ्री में सीखते तो फ्री में ऐसा ही है। और अगर फीस रखेंगे तो बच्चे भी रेगुलर रहते हैं और पेरेंट्स भी उनके ऊपर खूब ध्यान देते हैं। हिमाचल में खास करके प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियली स्थिति आप है सरकार से क्या आशा करते हैं? क्या चाहिए आप, क्या उसके लिए आपको लगता है कि जो आपको इसमें फैसिलिटी मिल रही है वो ठीक है, कि क्या आपकी क्या डिमांड है सरकार से, प्रशासन से? अभी तो कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है। एक तो हमारे पास स्टेडियम पूरा नहीं है जिसमें हम पूरा मैट लगे और हम प्रैक्टिस कर सकें। थोड़े ग्राउंड के नीचे एक छोटा सा हॉल है, उसके नीचे हम प्रैक्टिस करते हैं। वो हॉल भी मेरे घर खेल भी बात है। हाँ जी सर, यही उम्मीद करते हैं कि हमें एक हॉल दे दिया जाए और हॉस्टल दे दिया जाए जहाँ पे सारी लड़कियाँ इकट्ठी होकर प्रैक्टिस करते हैं। आप मोटिवेट करते हैं लड़कियों को कुश्ती के लिए, जैसे आपको लड़कियाँ मिलती है प्लेयर्स? हाँ जी सर, या कुश्ती ज्वाइन करें, कुश्ती में मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हिमाचल में खेल से पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं पेरेंट्स भी, और बच्चे को लगता है कि पढ़ाई करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो जब भी मुझे कोई बच्चा मिलता है या जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं यही बोलती हूँ कि टीम गेम से अच्छा इंडिविजुअल गेम करो। इंडिविजुअल गेम में ये है कि अपनी जो मेहनत होती है ना कहीं हमें उसका परिणाम मिलता ही है। तो मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ और गाइडलाइन देती हूँ कि नहीं ऐसे करो, प्रैक्टिस करो, जितना मुझसे हो सके वो अगले दिन में जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ आके आप करो। तो मैं हमेशा ही देती हूँ, उनको सजेशन देती हूँ। जब से जो नए लड़की ने कुश्ती स्टार्ट करी तो काफ़ी गाँव में भी लड़कियों ने जो है इनको देख के कुश्ती शुरू कर दी है और हिमाचल को अच्छा रिजल्ट। गरीब बच्चों के लिए आपका हमारी समस्या ये है कि हमारे जो बच्चे अब आप हो रहे हैं गरीब फैमिली से, गरीब कैसे सीखेगा? गरीब फैमिली से संबंध रखते हैं तो उनको जो हमारे जो मेले हैं ना, जो गरीब फैमिली है बेचारे, वो अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा ठीक तैयार हो जाता है तो मेलों में थोड़ा बहुत उनके लिए जो पैसा मिल जाता है अगर उनको खेलने का मौका मिले। और बाकी तो सरकार मेला जरिए उनका कमाने मेला ही है यहाँ, मेला आएगा तो मिलेगा। लेकिन हमारी तो पब्लिक से ही डिमांड है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि हमारी लड़कियाँ हमारे लड़के जो। जी आपको धन्यवाद। भविष्य में हम कामना करेंगे कि आप फिर हिमाचल के लिए मेडल जीतें, हिमाचल का नाम ऊंचा करें, अपने देश का नाम ऊंचा करें। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद।